बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 1 मार्च 2023 वेंसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें कल की, दोस्तों गोल्ड मार्केट आपके सामने बेरिश ट्रेंड में थी और हम हर टॉप से सेल करते रहे हैं, लेकिन कल जो 8 बजे कल रात 8 बजे डाटा आया उसने गोल्ड को किया बुलिश और गोल्ड मार्केट 1804 से सीधी 1831 तक अप हुई। और दोस्तों ये सेल का जोन इसने ब्रेक किया। जब कोई भी मार्केट सेल का जोन ब्रेक कर दे इट मीन वो बुलिश हो चुकी है, फिर सेल की तरफ नहीं बैठना। और इसी तरह अगर बाय का जोन जो है वो ब्रेक कर दे तो फिर बाय की तरफ नहीं बैठना, फिर सेल की तरफ बैठना है। अगर मुसलसल यानी कि सेल के जोन की मार्केट रेस्पेक्ट करती रहे तो फिर तो फॉर एवर मार्केट बेरिश ट्रेंड में ही रहेगी। कल मार्केट ने सेल के दो जोन ब्रेक किए हैं, इट मीन अब ये बुलिश ट्रेंड में है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और हमें गोल्ड को हर डिप से बाय करना होगा। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आज गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर न्यूज़ देखी जाए तो यहाँ पे ये बता रहे हैं बेयर्स जो हैं वो अपनी पावर खो रहे हैं। सही हो गया। सेलर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं, वो अपनी पावर खो रहे हैं। गोल्ड प्राइस फोरकास्ट, गोल्ड मार्केट थोड़ी लो क्लोज हुई, ठीक है, 1830-31 तक जाने के बाद 1827 के आसपास क्लोज हुई। फर्दर हम देखते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं हॉकिश फेड कंसर्न इन्फ्लेशन फियर्स कीप गोल्ड बेयर होपफुल। ठीक है, फिर भी जो है गोल्ड वाजे बुलिश ट्रेंड में नहीं है, गोल्ड बेरिश रह सकता है एज द की मार्च मंथ बिगिंस। सही हो गया। ये इंट्राडे में थोड़ा बहुत अप हो सकता है, 1832 1838 तक अप हो सकता है, लेकिन अभी तक ये है बेरिश ट्रेंड में। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखें 1 मार्च का, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाउंड से रिलेटेड ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे आएगी, इसका इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर। फर्दर लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे आएगी। जी दोस्तों, अगर हम यूएस डॉलर इंडेक्स DXY को देखें तो DXY डाउन आया। ये जो इसका सेल का जोन था, बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड सेटअप था, इसको इसने टच किया। सही हो गया जी। और टच करने के बाद DXY अप हो रहा है। अगर ये फर्दर अप होता है तो गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है। अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में क्या सिनारियो बना है, यहाँ पे दोस्तों ऊपर बनी है बेरिश इंगल्फिंग। सही, ऊपर बनी है बेरिश इनगल्फिंग, नीचे ये जो है बुलिश इनगल्फिंग है। इसी तरह अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ हमें नज़र यही आ रहा है कि थोड़ा बहुत अगर DXY ये डाउन आता है, लेकिन जाना अब इसने अप है, क्योंकि ये देखें कंसेक्टिव दो ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई हैं डॉजी के बाद। सही, इट मीन गोल्ड अगर अप होता भी है लेकिन आना इसने डाउन ही है। ये दोस्तों ये ग्रीन जोन मैंने ड्रा किया था, इस ग्रीन जोन को बाय का जोन था। ये टच करके कल जब डाटा आया तो मार्केट अप हुई ऊपर 1827 से लेके 1833। ये सेल का जोन है, ठीक है, न्यू सेल का जोन है। 1827 से लेके 1833 यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आ सकती है गोल्ड मार्केट। लेकिन अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करते हैं हम, यहाँ पे हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये है मार्केट का कल का लो और ये है हाई। सही, या यूं समझ लें यहाँ तक ये हाई है। अब ये मार्केट
50% करेक्शन करने डाउन आ सकती है, लेकिन ये 38.2 के लेवल तक करेक्शन करने, ये देखें यहाँ तक डाउन आई, फिर अप हुई, और अब दोबारा अगर डाउन आती भी है तो ये 50 के लेवल तक डाउन आ सकती है। तकरीबन 1820 बन रहा है। 1820 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें बायर्स इंट्राडे में स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। इसलिए अगर गोल्ड मार्केट 1820 के आसपास रिवर्सल का सिग्नल देती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको बाय करेंगे, और ये जा सकता है तकरीबन 1800, ये देखें 33 की तरफ, और 1833 को अगर ब्रेक किया तो 1838 भी गोल्ड मार्केट लगा सकती है। आज के दिन इंट्राडे में हम सेल से अवॉइड करेंगे, हम बाय करेंगे 1820 के आसपास, 1820 के आसपास बाय करेंगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। टीपी हम 1832-33 का रख सकते हैं। अगर 1833 ब्रेक हुआ तो 1838 की तरफ गोल्ड मार्केट जा सकती है। सही जी दोस्तों, अगर हम XTI USD, WTI USD, यूएस ऑयल या क्रूड ऑयल को हम देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेलिंग कराई थी, और सेल का आखिरी लेवल 77.7 मैंने बताया था, और मार्केट आई डाउन। ये देखिए यहाँ तक डाउन आई, तकरीबन एक आधी ट्रेड हमें लॉस में क्लोज करना पड़ी। ऊपर वाली ये दो ट्रेड, एक यहाँ पे 77 पे लगाई थी, एक 77.7 पे लगाई थी, ये दोनों ट्रेड हमने प्रॉफिट में बुक कर दी और इसको लॉस में काट दिया। बहरहाल ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे। अब देखें जी, ऊपर सेल का जोन बन रहा है क्रूड ऑयल के ऊपर 77.8 से लेके 78.42, ठीक। ये देखिए 77.83 से एक दफ़ा मार्केट डाउन आई है, और दोबारा इस जोन में आने के बाद ये डाउन आ सकती है क्रूड ऑयल मार्केट। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? टॉप से हम सेल करेंगे, फिर हमें टेंशन नहीं होगी। अगर ये मार्केट 78.4 लगा के सेल का सिग्नल बनाती है, बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, या इसके अलावा इवनिंग स्टार बनाती है, तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम इसको सेल कर सकते हैं, और ये तकरीबन 75 के आसपास डाउन आ सकता है क्रूड ऑयल। जी दोस्तों, नेचुरल गैस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेचुरल गैस ने 2.68 की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आएगी, डाउन आने के बाद अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये देखें डाउन आई और इसके बाद दोबारा अप हो गई है। इट मीन नेचुरल गैस बुलिश होने की कोशिश कर रही है। आज भी अगर थोड़ी बहुत डाउन आती है तो इस लेवल से टकरा के 2.68 से टकरा के दोबारा अप ही जाएगी। ये दोस्तों, अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर मार्केट इस रेड सेल के जोन से यहाँ तक डाउन आई, काफ़ी ज़्यादा डाउन आई, और उसके बाद मैंने बताया था ये करेक्शन करने अप होगी, और फर्दर ऊपर ये सेल के जोन ही बन रहे हैं, ठीक है जी। अब ये नहीं है कि ये बुलिश होगी, ये करेक्शन करने अप हुई है और इन सेल के जोन से टकरा के दोबारा डाउन आ सकती है, और ये सेल का जोन तकरीबन ये बन रहा है 21.40 के आसपास। सही हो गया। 21.40 को ये टच करने के बाद यहाँ से दोबारा डाउन आ सकती है सिल्वर मार्केट। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी को हमने बाय किया था 1.051 के आसपास, और ये मार्केट अप हुई यहाँ तक, और अब दोबारा ये डाउन आई है, लेकिन अभी तक ये बाय के जोन में ही है, और इसके अप जाने के चांसेस हैं। अगर फ्रेश हम जोन लगाएं, इसको कर देते हैं डेल, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस साबित हुई 1.064 तक अप हुई, और अब बाय का जोन कहाँ पे बन रहा है ये हमने देखना है। रेक्टेंगल लेके आएंगे, ये देखें ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया। यूरो यूएसडी अगर यहाँ तक आता है डाउन,
तो इस जोन से हम इसको दोबारा बाय करेंगे। ये छोटा जोन बनाया है मैंने आपके लिए, 1.053 से लेके 1.055 ये बाय का जोन है। ठीक है, इस जोन से टकरा के अगर आप होती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए यूरो यूएस। दोस्तों आप जानते हैं अगर मार्केट अप जा रही हो तो डायरेक्ट अब सीधी अप नहीं जाती, डाउन आ रही हो सीधी डाउन नहीं आती। ये बाय का जोन था, यहाँ तक अप हुई और अब ये 50% करेक्शन करने डाउन आई है जीबीपी यूएसडी मार्केट, और यहाँ से दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। 1.20 के आसपास इसको दोबारा बाय किया जा सकता है, फर्दर 1.19 तक भी आती है तो इसको बाय ही करेंगे। NAS 100 को अगर हम देखें तो ये अभी तक बाय के जोन में है और यहाँ से ये अप हो सकता है NAS 100, तो डिप से इसको बाय किया जाए। जी दोस्तों, US30 के ऊपर सेल का सिग्नल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था और ये देखें सेल के जोन से डाउन आई है। वैसे भी ये वीडियो में भी मैंने सेल का जोन ड्रा किया था और आज अगर ये दोबारा अप होती है US30 मार्केट तो इसको टॉप से हम सेल ही करेंगे। ये देखें हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, एक ये आ गई, एडजस्ट कर लें इसको, ये हॉरिजेंटल लाइन, इसके अलावा एक और हॉरिजेंटल लाइन लेके आएंगे। ये देखेंगे ये सेल का जोन है, सही है। मार्केट अगर अप होती है US30 तो इससे टकरा के दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। GER 40 जर्मन 40 मार्केट को अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में तो ये बाय का जोन है और ये स्ट्रांग सपोर्ट साबित हो रहा है। ये देखें इसको ब्रेक करके मार्केट डाउन नहीं आ सकी, अप ही है इससे। ठीक है, फर्दर अगर इस जोन से टकरा के अप होने लगती है तो हम इसको बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।